dear friends, welcome to the class of UGC-NET Paper-2 subject commerce we are doing, and today our topic is WTO next agreement, that is TRIPS. TRIPS बचे trade related aspects of intellectual property rights. राइट हम आज क्या कवर करेंगे कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे राइट्स हैं वो WTO का एक एग्रीमेंट है और उसमें हम ट्रेड से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अगेंस्ट राइट क्लेम कर सकते हैं, दैट इज योर सिलेबस. राइट, सो यूजीसी नेट एग्जाम में ट्रिप से रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है एंड यू शुड नो अबाउट इट्स फुल फॉर्म. TRIPS is trade related aspects of intellectual property rights. So आइए जानते हैं कि what this agreement is all about. First of all, your TRIPS agreement जो है that came into effect on 1st January 1995. डेट आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए. 1995 ईयर को बिल्कुल याद रखिए बिकॉज इस ईयर में बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे वो इफेक्ट में आए थे. Right, बच्चे? So it's 1st January 1995 this TRIPS agreement came into existence. Next is it lays down minimum. इस एग्रीमेंट में बेसिकली बच्चे क्या था कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने इनोवेटिव माइंड से क्रिएट करी है एंड दैट्स रिलेटेड टू ट्रेड, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो पर्सन अपने लिए एक राइट क्लेम करता है कि कल जो मैंने ये इनोवेशन की है इसको कोई कॉपी ना करे. ओके, कोई इसी की कोई कॉपी कहीं और पब्लिश ना कर दे, जो मेरा राइट है उसको कोई और एंजॉय ना करे. तो इसलिए ये ट्रिप्स एग्रीमेंट आए थे और इसमें बेसिकली क्या दिया गया दैट इट लेज डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स. कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं दैट आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द रेगुलेशन बाय द नेशनल गवर्नमेंट. मीन्स नेशनल गवर्नमेंट जितने भी मेंबर इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर होंगे उन गवर्नमेंट को ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा. दैट्स द नेसेसिटी. राइट, सो इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिए गए एंड दैट आर रेगुलेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स रिस्पेक्टिवली. All right, now it is given to many forms of intellectual property. जो ये rights हैं, जो ये minimum standards हैं, जो अभी मैंने बात करी, ये minimum standards आपके कुछ intellectual properties हैं उनके लिए दिए गए. और intellectual property को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? IP. आपको कहीं पर भी IP लिखा मिले that means intellectual property. All right, so next thing is that these intellectual property rights, क्या राइट्स होते हैं? दीज आर द राइट्स दैट आर लीगल इन नेचर. ओके, लीगली आप इनको क्लेम कर सकते हो. मीन्स यू कैन क्लेम देम थ्रू कोर्ट्स, थ्रू केस, थ्रू सूट्स. आप कोर्ट में जाकर सूट फाइल करके अपना राइट क्लेम कर सकते हो. और अगर आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, कॉपी की है, तो उसको भी आप थ्रू कोर्ट अपने राइट को क्लेम कर सकते हो. सो दीज आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स. राइट, लीगल राइट्स है दैट आर गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड. मीन्स उन्होंने जो अपने माइंड से खुद ही क्रिएट किया है उसके ऊपर उनको ये राइट्स दिया गया. आपने देखो बहुत सारी चीजें बच्चे सुनी होगी कॉपीराइट. अगर आप कोई भी वीडियो है, सपोज कीजिए आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए जो हमारा ये सेशन चल रहा है, अगर यही कोई कॉपी करके मेरे ही सेशन को बना ले तो इससे क्या होगा? हार्म मुझे होगा. व्हाई? बिकॉज उसने मेरा पूरा मटेरियल उठाकर, मेरा पूरा कंटेंट उठाकर कॉपी किया है. तो इसी वजह से मैं अपने कंटेंट के रिगार्डिंग क्या क्लेम करूंगी? कॉपीराइट. कि this right, this content is created by my own and that's why nobody else have the right to take advantage of this. right? तो अगर क्या हो बच्चे, जो भी हमारा एक कंटेंट है या किसी पर्सन ने अपनी इनोवेशन से कुछ भी ऐसी चीज बनाई है जिसको वो अपना राइट क्लेम करता है और उसी कोई चीज को या उसी कंटेंट को कोई और कॉपी कर लेगा, तो इससे क्या होगा? दैट पर्सन जिसने पूरा अपना मेहनत से, जिसने अपने पूरे इनोवेटिव माइंड से उस कंटेंट को बनाने में इतना टाइम लगाया है, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा एक तरीके से सेक्रीफाइस किया है, उसकी उस मेहनत का एडवांटेज कोई और एंजॉय करेगा. एंड दैट्स व्हाई टू प्रोटेक्ट
these rights of particular person, this creation of their mind इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को दिया गया है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे WTO एग्रीमेंट के अंडर एक पार्ट है। दैट्स वाई ट्रिप्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखना 3 मेन फीचर्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट हमारे जो है आपको टिप्स पर लर्न होना चाहिए बच्चे। अगर आप नेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर में बिल्कुल आया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के 3 मेन फीचर्स, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट एंड देन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। ओके, 3 बॉडीज होती हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट की। और अब आइए जानते हैं इनको क्या हमारे एक एक फीचर की क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या है बच्चे, दिस एग्रीमेंट जो स्टैंडर्ड में क्या दिया गया, सेट्स आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोटेक्शन, राइट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। टू बी प्रोवाइडेड बाय ईच मेंबर जो भी WTO एग्रीमेंट के अंडर मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है उनको ले डाउन करना है। और प्रोटेक्शन मेनली किस किस चीज की मिलेगी, प्रोटेक्शन इज गिवन टू द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, राइट्स की आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, मीन्स आपके राइट को कोई और इंजॉय या इंफ्रिंज नहीं करेगा। एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में एक मिनिमम ड्यूरेशन दी जाती है कि सपोज कीजिए आपने कोई कंटेंट बनाया है और मैंने उसके लिए राइट क्लेम किया, तो आपको एक मिनिमम ड्यूरेशन मीन्स ऐसे मिल सकता है कि देखिए जो आपने जो भी चीज क्रिएट करी है उसको 5 ईयर्स तक प्रोटेक्ट किया जाएगा, 10 ईयर्स तक प्रोटेक्ट किया जाएगा, मीन्स आफ्टर दीज पासिंग ऑफ 10 ईयर्स कोई भी उसको यूज कर लेगा। तो मिनिमम ड्यूरेशन है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड सब्जेक्ट मैटर, बेसिकली जो आपने जो भी चीज बनाई है वो सब्जेक्ट मैटर। अब आपने देखा हो बच्चे, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब था, थॉमस एडिसन ने उसको क्रिएट किया, बनाया। सो इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन ने बनाया, उसने कॉपीराइट ले लिया, मींस दैट जो बल्ब है वो नाम किसके रजिस्टर्ड हुआ, एडिसन के। उस कंट्री के किसी सिटीजन ने उसको क्रिएट किया था और आज के टाइम में भी कॉपीराइट उन्हीं के पास है। मीन्स राइट नाउ नोबडी कैन एल्स क्लेम दैट वी हैव क्रिएटेड दिस। उस पर्सन ने क्रिएट किया और अपना नाम का उसने कॉपीराइट लिया कि इसको बनाने वाला मैं हूं। दीज आर द थिंग्स जो होती हैं कि आप इनोवेटिव माइंड से अपना एक राइट क्लेम करते हो। नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट में क्या दिया गया, दैट दिस बेसिकली डील्स विद द डोमेस्टिक प्रोसीजर्स। डोमेस्टिक प्रोसीजर्स इसमें दिए गए, रेमेडीज दी गई, क्या प्रोसेस है, आपको कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करने हैं, उनको कैसे एनफोर्स करना है, ये सब आपको इस फीचर के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट में क्या है, द एग्रीमेंट दैट मेक्स द डिस्प्यूट बिटवीन, डिस्प्यूट्स किसके बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट कल क्रिएट हो जाता है बिटवीन द WTO मेंबर्स रिस्पेक्ट टू ट्रिप्स ऑब्लिगेशन, मीन्स जो भी हमने इस एग्रीमेंट के अंडर पढ़ा है और इसमें से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन एनी WTO मेंबर्स जो नेशन है, देन दीज ट्रिप्स ऑब्लिगेशन जो भी आपको फुलफिल करनी है आर सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स, मीन्स जो सेटलमेंट प्रोसीजर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब बात आती है बच्चे, आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपने कॉपीराइट बता दी, कोई और भी ऐसे एग्जांपल है? तो आइए रीड करते हैं व्हाट आर द वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई हैव prepared a list for you ताकि आपको easily समझ आए। The very first is copyright. Okay, the very first is copyright. Copyright आपको मैंने समझाया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मीन्स कि कोई साइन हो जाता है बच्चे, सिंबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो एडिडास साइन होता है, नाइकी साइन होता है, प्यूमा साइन होता है। सो दीज आर वेरियस साइंस। ऐसे ही नेम्स के रिगार्डिंग आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। जैसे आपने देखा हो एडिडास नेम है, एडिडास को नहीं कोई कॉपी कर सकता, बट इसको ही कॉपी करने वाले एबीबास आ जाता है ना। ऐसे ही आप उनके नेम को जरा सा चेंज करके एक ब्रांड कर सकते हो, बट आप सेम नेम को कॉपी नहीं कर सकते हो। ओके, लेटर्स, कोई लेटर आपके जो आपने पर्टिकुलरली अपने लोगो में कोई लेटर दिया है, दैट इज द ट्रेडमार्क। न्यूमरल, कोई न्यूमरल नंबर है, कोई कलर जो आप ही का कलर आपने उसके ऊपर ट्रेडमार्क लिया कि इस पर्टिकुलर साइन में ये जो कलर हमारा है इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रिगार्डिंग भी आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वालिटी को रिलेटेड कर लिया, रेपुटेशन, लोकेलिटी, कि ये पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है ये हमारी लोकेलिटी में मिलता है, इसका एक कॉपीराइट क्लेम किया। ओके, देन इज योर इंडस्ट्रियल डिजाइंस। इंडस्ट्रियल डिजाइन मीन्स आपने इंडिपेंडेंटली कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने चॉकलेट है, आप ठीक है एक प्रोडक्ट ले लीजिए कि आप चॉकलेट बनाती हैं आपकी कोई भी कंपनी, और उस चॉकलेट का आपका एक प्रोसेस है कि हम इसको पहले ऐसे क्रिएट करते हैं, इसको ले जाके हम सबसे पहले मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, मिल्क पाउडर के बाद हम थोड़े चोकोज ऐड करते हैं, चोकोज के बाद हम इनको थोड़ा रेफ्रिजरेट करते हैं। मीन्स आपका एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उस इंडस्ट्रियल डिजाइन या प्रोसेस के रिगार्डिंग भी आप राइट क्लेम कर सकते हैं कि सेम प्रोसेस से कोई भी चॉकलेट नहीं बनाएगा। ये चॉकलेट क्रिएट, सपोज कीजिए किटकैट ब्रांड है, किटकैट नेस्ले का है, तो नेस्ले अपने किटकैट ब्रांड के लिए क्या करेगा, उस प्रोसेस को कॉपीराइट कर लेगा। क्योंकि क्या होगा बच्चे, कोई और पर्सन भी उसी सेम प्रोसेस से चॉकलेट क्रिएट कर सकता है और नाम उसको कुछ और दे देगा, टेस्ट तो फिर सेम ही आएगा ना। सो सेम इसी वजह से जो किटकैट का प्रोसेस है उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। समझ में आया? सो दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन जो कि न्यू है और बहुत ओरिजिनल मार्केट में आया है और आपने उसको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है, तो आप उसके अगेंस्ट भी इंडस्ट्रियल डिजाइन ले सकते हो। इंडस्ट्रियल डिजाइन के रिगार्डिंग आप अपना कॉपीराइट या अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर पेटेंट्स। पेटेंट्स का नाम सबने सुना होगा। पेटेंट्स क्या होते हैं? दैट इन्वेंशंस जिसमें आपने नोवेल्टी, कोई न्यू चीज दिखाई है, इन्वेंटिवनेस दिखाई है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी के साथ आपने कोई चीज क्रिएट करी है, दैट इज योर पेटेंट। ओके, पेटेंट सपोज कीजिए हमारे KFCs हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, इनमें पेटेंट राइट्स ही तो होता है। सेम ऑफिस कोई और नहीं खोल सकता है। ओके, अगर आपको अपनी कंट्री में उस ब्रांड को लेकर आना है या उस KFC या मैकडोनल्ड के किसी भी क्वार्टर को अपने इंडस्ट्री अपने कंट्री में ओपन करना है, तो आपको उनका पेटेंट को क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट पेटेंट यू कैन नॉट ओपन दोज कैफेज। नेक्स्ट इज योर लेआउट डिजाइंस। ओके, डिजाइन जैसे मैंने बताया आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस एक प्रोसेस पूरा यूज किया गया, कोई लेआउट डिजाइन बनाया गया कि हमने सपोज कीजिए आपका एक कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, और उस साइकिल को क्रिएट किया गया है थ्रू दिस प्रोसेस, तो वो लेआउट डिजाइनर उस डिजाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट भी आप IP राइट क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, कि आपने अभी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, बट डिस्क्लोज करने से पहले ही आप कोई राइट क्लेम करना चाहते हो कि कल ये मार्केट में इंफॉर्मेशन आएगी, तो उससे पहले ही हमने क्या किया है, इसका कॉपीराइट क्लेम कर लिया। जैसे आपने बहुत चीजों में देखा हो बच्चे, सॉन्ग्स आते हैं, अभी कोई मूवी नहीं आई है, बट किसी डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट को पहले से ही उसके अगेंस्ट राइट्स क्लेम कर लिया, मीन्स ये स्क्रिप्ट सर मेरी है और ये स्क्रिप्ट कल मूवी अगर आएगी तो मैं ही इस पर बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, अभी अनडिस्क्लोज थी, सिर्फ स्क्रिप्ट उसके पास थी और उसने राइट क्लेम कर लिया। सो दीज आर द वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि ट्रेड में बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर आप इनको क्लेम करते हो तो इससे क्या होगा, आप एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेड के हिस्सा बन जाते हो और सेफ एंड सिक्योर ट्रेड को ही आगे प्रॉस्पर करते हो। सो विद दिस योर टॉपिक ऑफ UGC NET is over, this WTO agreement, and in next session we will do TRIMS, that is your trade related investment measures. Till then, have a good day. Thank you.